नमस्कार। ये एक ज़रूरी गाइड है, खासतौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एंटी रैगिंग स्क्वाड के मेंबर्स के लिए। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी प्रोटोकॉल्स, ड्यूटीज और ज़रूरी बातों को समझते हैं जो एक सेफ और पॉजिटिव कैंपस माहौल बनाने के लिए चाहिए। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, स्क्वाड की जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सिर्फ कॉलेज के बनाए नियम नहीं है। नहीं, इनकी जड़ें, इनकी नींव यूजीसी और नेशनल मेडिकल कमीशन के बड़े और सख्त राष्ट्रीय कानूनों में है। और यही कानून हमें रैगिंग को जड़ से खत्म करने की ताकत भी देते हैं और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो आज हम 5 ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। पहले, स्क्वाड का मैंडेट और उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर एक्टिव विजिलेंस कैसे करनी है। तीसरा, वार्निंग साइंस को कैसे पहचाने। चौथा, किसी इंसिडेंट पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटी रैगिंग स्क्वाड यानी एआरएस का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी लीगल बुनियाद क्या है। देखिए, एआरएस कोई टेम्पररी कमिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर फॉर्मल टीम है। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट्स। हर टीम का एक इंचार्ज होता है और ड्यूटी वो वीकली रोटेशन पर चलती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, डेली मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्क्वाड जो भी एक्शन लेता है उसके पीछे एक ठोस कानूनी वजह है। ये पावर हमें यूजीसी और नेशनल मेडिकल कमीशन के रेगुलेशन से मिलती है, जो खास तौर पर रैगिंग को रोकने के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो अब जब टीम का स्ट्रक्चर और उसके अधिकार साफ हैं, तो अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। मतलब स्क्वाड का असल काम क्या है, प्रोएक्टिव और लगातार सतर्क रहना। तो स्क्वाड को कहाँ-कहाँ नजर रखनी है? कुछ जगहें बहुत क्रिटिकल हैं, जहां रेगुलर और सरप्राइज चेक्स करने ही करने हैं, जैसे कि हॉस्टल, बोर्डिंग एरिया, प्लेग्राउंड और ट्रांसपोर्ट वगैरह, क्योंकि यही वो जगह हैं जहां रैगिंग होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और एक बात, सरप्राइज चेक्स का असली मतलब ही यही है कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हों। मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, कभी देर रात को तो कभी बिल्कुल सुबह सुबह। ऐसे अजीब वक्त पर किए गए चेक्स ही सबसे असरदार होते हैं, क्योंकि रैगिंग की ज्यादातर घटनाएं नॉर्मल कॉलेज टाइमिंग के बाद ही होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ गश्त लगाना ही काफी है? नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो चीजें साफ साफ नहीं दिखती, उन छिपे हुए संकेतों को कैसे पकड़ा जाए। बिल्कुल, यही तो असली चुनौती है। उन अनकहे इशारों को समझना जो शायद पहली नजर में पकड़ में न आए। देखिए, एक तरफ तो हैं साफ दिखने वाले संकेत, जैसे कोई शारीरिक चोट, लेकिन हमें उससे कहीं आगे देखना है। क्या कोई स्टूडेंट बहुत थका हुआ या डरा हुआ लग रहा है? क्या वो अचानक सबसे अलग थलग रहने लगा है? यही है वो छिपे हुए संकेत जो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। सोचकर देखिए, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट दिन में क्लास के दौरान सो रहा है या ऊँघ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब हो सकता है कि उसे रात में तंग किया जा रहा है या वो डर की वजह से सो ही नहीं पा रहा है। ऐसे किसी भी केस में तुरंत पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सिर्फ अंदाजे नहीं हैं, ये हमारी ऑफिशियल कंप्लायंस चेकलिस्ट का हिस्सा हैं। देखिए, आइटम 20 कहता है चोटों के लिए फिजिकल चेक करो, आइटम 21 थकान और डर के लिए ऑब्जर्व करो, और 22 नींद की कमी के संकेतों पर नजर रखो। मतलब हमारी हर ऑब्जर्वेशन एक फॉर्मल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। तो ठीक है, हमने संकेत देख लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो एक्शन कैसे लेना है? हमारा स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होना चाहिए? जैसे ही कोई घटना या संकेत मिले, तुरंत इस 4 स्टेप प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। नंबर 1, ऑन द स्पॉट जाकर पूछताछ करें। नंबर 2, हर फाइंडिंग को विजिलेंस रजिस्टर और चेकलिस्ट में मिटिकुलस तरीके से लिखें। नंबर 3, मामले को तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी और इंस्टीट्यूट के हेड तक पहुंचाएं। और चौथा, ये पक्का करें कि ये सारी डिटेल्स डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी डाली जाएं। ये रिपोर्टिंग का एक तय स्ट्रक्चर है जिसे फॉलो करना ही है। जो भी मौके पर जांच में पता चला, वो जाएगा एंटी रैगिंग कमेटी को। रैगिंग का कोई भी संभावित केस सीधा इंस्टीट्यूट के हेड यानी प्रिंसिपल को रिपोर्ट होगा, और जो डेली इंस्पेक्शन की समरी है वो प्रिंसिपल या नोडल ऑफिसर को जाएगी। चलिए अब आते हैं इस मिशन के आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, और वो है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग।
ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये लिखा नहीं गया तो ये हुआ ही नहीं। सीधी सी बात है। कंप्लायंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और सबसे बढ़कर स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए हर चीज़ का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ रजिस्टर में नहीं है तो कागज़ों पर वो कभी हुई ही नहीं। तो हमारे पास 3 मेन डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हैं। पहला है विजिलेंस रजिस्टर। इसमें हर चेक की टाइमिंग, डिटेल्स और फाइंडिंग्स लिखी जाएंगी। दूसरा है डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये एक तय प्रोफॉर्मा में सबमिट होगी। और तीसरा है कंप्लायंस चेकलिस्ट। ये एक तरह से हमारा पूरा रिकॉर्ड है कि सारे ज़रूरी काम हुए हैं या नहीं। इसके अलावा एक और बहुत पावरफुल टूल है एनोनिमस सर्वे। इसका मकसद उन छुपी हुई बातों को जानना है जो स्टूडेंट शायद डर के मारे सीधे सीधे नहीं बता पाते। इसका प्रोटोकॉल भी सिंपल है। सर्वे कंडक्ट करें, फीडबैक इकट्ठा करें, उस डेटा को एनालाइज करें और उन मामलों को पहचानें जिन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये काम सिर्फ नियम कानून लागू करवाना नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी सतर्कता सीधे सीधे हर स्टूडेंट के लिए एक सेफ और सिक्योर माहौल बनाती है। एक ऐसा माहौल जहां वो बिना किसी डर के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। तो आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पर सोचना है। क्या हमारी आज की विजिलेंस एक सेफ कल बना रही है? हमारा काम सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाना है जहां कल ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। हमारी आज की सतर्कता ही कल का सुरक्षित भविष्य है।